हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम देखेंगे गेल के Q2 के रिजल्ट को। कंपनी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, रिजल्ट बहुत ही शानदार है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर जो है वो गैस के प्राइस भी बढ़े और उसका इंपैक्ट भी इस कंपनी के रिजल्ट के ऊपर आया है। सेल्स जो है 21,758 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,622 करोड़ वर्सेस 2,640 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,728 करोड़ वर्सेस 2,540 करोड़, नेट प्रॉफिट 2,883 करोड़ वर्सेस 2,138 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा खासा जंप हम देख सकते हैं इन द नेट प्रॉफिट एंड ईयर ऑन ईयर, यानी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1112 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था। सो दैट इज अ वेरी गुड रिजल्ट, जहां पे जो अदर इनकम का फिगर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 757 करोड़, एंड इंस्टेड ऑफ दैट जो रिजल्ट है अच्छे खासे। आई एम नॉट वेरी बेयरिश, क्योंकि इसका ईपीएस जो है वो 6.49 है वर्सेस 4.81, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.47 था। नाउ ये था इस कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर। अगर स्टैंडअलोन फिगर को देखें, वहां पे भी 21,511 करोड़ का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,475 करोड़ वर्सेस 2,411 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,682 करोड़ वर्सेस 2,054 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर जो है वो शानदार है, ऑलमोस्ट 1,500 से करोड़ से भी ज्यादा का जंप हम देखेंगे। नेट प्रॉफिट 2,863 करोड़ वर्सेस 1,530 करोड़, यानी स्टैंड अलोन फिगर और भी शानदार है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर पे 1,240 करोड़ था, जहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है नेट प्रॉफिट। ईपीएस 6.45 वर्सेस 3.45, यानी वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट जो इस कंपनी ने डिक्लेयर किया है इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। इससे पहले सबसे अच्छा रिजल्ट था मार्च 2020 में, जहां पे कंपनी ने 3,018 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। सो रिजल्ट ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस ये रिजल्ट का फिगर जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। गैस के प्राइस में इसी तरह का हाइक होता रहा या फिर इसी रेट पे गैस का प्राइस सस्टेन होता रहा, जिस तरह का डिमांड है, नेक्स्ट क्वार्टर भी हम अच्छे खासे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। अगर रिजल्ट बहुत अच्छे ना हो तो बहुत खराब भी नहीं होंगे। अगर इस कंपनी के हम कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स को देखें, तो टेक्निकली अगर आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मनी फ्लो इंडेक्स, एमएफआई इंडेक्स में स्टॉक को हम देखें, सो एज यू कैन सी इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो स्कोर है वो 42.4 एंड 47.4 है। एंड अगर हम इस कंपनी के रिटर्न को देखें, 1 वीक में देयर इज नो रिटर्न, 1 मंथ में -5%, 3 मंथ में 8%, 6 मंथ में 10%, 1 ईयर में 78%। जो रिटर्न स्टॉक ने दिया है लास्ट 1 ईयर में ही दिया है, क्योंकि 6 मंथ का रिटर्न बहुत ही फ्लैट है, जस्ट 10.42%। अगर इस कंपनी के हम सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें, तो 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल जो एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है वो बिटवीन 146 टू 155 के बीच में, एंड स्टॉक जो है वो 200 डे सिंपल मूविंग एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है, बट इट्स बिलो 30 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज। सो देयर इज अ रेंज जहां पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है फ्रॉम 146 एंड 155। आई होप इस तरह के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद स्टॉक में अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, एंड स्टॉक अगर 5-6% ऊपर भी जाता है मंडे को, तो ये अपने 155 के रेंज को अगर ब्रेक करता है, तो चार्ट पे भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन आएगा, एंड देन ये स्टॉक और भी ऊपर की तरफ जाएगा। ना सबसे जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का सपोर्ट है 145, 143 एंड 140। 140 is a very big support and 145 is also a very positive support. जो resistance है 150, 153, 155. So 155 is a big resistance. Psychologically there is two resistance. One is 150 जिसके ऊपर स्टॉक अगर जाता है, so 155 is another resistance. उसके ऊपर जाने के बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर भी जाएगा। नीचे जिस तरह का रिजल्ट स्टॉक ने दिया है, आई डोंट थिंक स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे आएगा अंटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज है। नेगेटिव न्यूज ये आ सकता है कि इंटरनेशनल प्राइस मार्केट में अगर इन अपकमिंग डेज गैस की कीमत घटते तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। अगर मंडे तक ऐसा कोई न्यूज नहीं आता है, इंटरनेशनल मार्केट में गैस के प्राइस भी अच्छे रहते हैं, तो गैप अप मिलेगा ना आपको, थोड़ा ऊपर के प्राइस भी मिलेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हो से इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अगर आप ट्रेडर हो तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेल कीजिए। डू नॉट शॉर्ट दिस पर्टिकुलर स्टॉक अंटिल अनलेस एनी नेगेटिव न्यूज कम, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही अच्छे। सबसे लास्ट में अगर स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, स्टॉक की क्लोजिंग 148.50, यानी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 150। अकॉर्डिंग टू मी अगर कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज नहीं है, ऑन द रिजल्ट बेसिस स्टॉक 155 के ऊपर ही क्लोजिंग ओपनिंग देखा है, उसके बाद इसके ऊपर अच्छे अच्छे टारगेट भी आएंगे, एंड ये स्टॉक ऊपर की तरफ भी जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम 52 वीक साइड 171 एंड 52 82 रिजल्ट तरह है। अगर गैस के कीमतों में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही या फिर गैस के प्राइस इसी रेंज में सस्टेन करते रहे, तो ये स्टॉक बहुत जल्द 170 के रेंज को भी टच करेगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज 8.67 का पीए, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे, मार्केट कैप 66,000 करोड़। एवरीथिंग इज वेरी गुड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लास्ट में अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के आप चार्ट को भी देख लेते हो, तो लास्ट 5 डेज में इस स्टॉक ने 155, 156 का हाई भी मारा था।
एंड वहां से स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ आया था ड्यू टू मार्केट करेक्शन, बट देयर इज अ रेंज बिटवीन 147 टू 155। आई होप इस रेंज को स्टॉक ब्रेक करेगा। स्टिक स्टॉप लॉस 145 से 140 के बीच अकॉर्डिंग टू रिस्क पोटेंशियल आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 150 एंड 155 इज द रेजिस्टेंस जिसको आई होप मंडे को ये स्टॉक ब्रेक करेगा एंड उसके बाद टेक्निकल्स एनालिस्ट के अच्छे अच्छे टारगेट आएंगे एंड जो ब्रोकरेज का आउटलुक भी होगा बहुत पॉजिटिव होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। ये था गेल को लेकर मेरा एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।